आसाम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद अली। आज लेक्चर सीरीज के अंदर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज 5.1 की बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 7 देखा था, जो उस एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंट क्वेश्चन थे। ये भी क्वेश्चन नंबर 9 में आज करेंगे। ये भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसलिए ये यूज किया है, ये देखिएगा। और बाकी इससे मिलती हुई सिमिलर क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है x-1, x-3, x-5, x-2, x-4, x-6। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो ऊपर भी अगर आप इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो x से मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब बनेगा, और नीचे भी अगर आप तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए x मल्टीप्लाई होकर x क्यूब बनेगा। इसका मतलब ऊपर की पावर और नीचे की पावर जो है वो दोनों पावर्स इक्वल है। ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, इसको हम पहले प्रॉपर बनाएंगे। अब इसको प्रॉपर बनाने के लिए हमें पहले इसको भी इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको भी इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा उसको फिर इस थर्ड वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देखिएगा। इस x को पकड़ेंगे, पहले इसके साथ करेंगे और फिर इस x को इसके साथ करेंगे। जब इस x को इसके साथ करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और जब इस x को इसके साथ करेंगे तो -3x आएगा। उसके बाद हम फिर -1 को पकड़ेंगे, इस -1 को इसके साथ करेंगे और फिर इस -1 को इसके साथ करेंगे। अब जब -1 को x के साथ करेंगे तो -x आएगा, और जब -1 को -3 के साथ करेंगे तो +3 आएगा। और ये वाला फैक्टर हम वैसे ही लिख देंगे। नीचे भी बिल्कुल उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने ऊपर किया। इस x को जब हम इसके साथ करेंगे तो x स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो -4x, इस -2 के साथ करेंगे -2x, और इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस, और 4 टू 8x आ जाएगा। और x -6 ये वाला फैक्टर जो है कि हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर और ये दोनों x वाली है तो -3 -1x कितना हो जाएगा, -4x + 3 x - 5, और इन दोनों फैक्टर्स को प्लस करेंगे तो x स्क्वायर -6x + 8 हो जाएगा, और ये फैक्टर वैसे का वैसे ही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको बिल्कुल उसी तरह पहले इस x को पकड़ेंगे और इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस x को जब इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा x³ - 4x स्क्वायर + 3x, और जब इस -5 को पकड़ के इसको जब इस पूरे के साथ करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -5x² + 20x और -15। बारी बारी इन तीनों के साथ किया हमने। अब उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया इस फैक्टर को, उसी तरह इस फैक्टर को भी इस पूरे के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस x को पकड़ेंगे और पूरे फैक्टर के साथ करेंगे तो क्या आंसर आएगा, x³ - 6x + 8x, और -6 को जब हम इस सब के साथ करेंगे तो आएगा -6x² + 36x -36x और प्लस -6 8 48। अब ये आपकी दोनों इक्वेशन फॉर्म में आ गई। फैक्टर से हमने इनको एक इक्वेशन में फॉर्म में लिख लिया। अब जब ये इक्वेशन फॉर्म में आएंगे इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये x² -4x² - 5x² ये बन जाएगा x³ - 9x² और +20x। x वाला यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है तो +20x है, बल्कि +20x +3 के साथ जाएगा तो ये बनेगा +23x, और -15 जो है वो ऐसा ही आ जाएगा। उसी तरह नीचे भी सॉल्व करेंगे, x³ वैसे का वैसे ही आएगा, और यहाँ पे x² और ये -6x² -12x² और +8x और +36x बन जाएगा +44x -48। अच्छा, अब ये -44 ये बन जाएगा। दोनों इसको सॉल्व करके ये हमारे पास इक्वेशन है। अभी ये दोनों यहाँ से पता लगे ये दोनों क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे सिंपली। ऊपर वाले को हम लिखेंगे अंदर और नीचे वाले फैक्टर को हम लिखेंगे बाहर। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, सबको भूल जाएं, सिर्फ x³ को देखें और इस x³ को देखें। x³ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ बन जाए, x³ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x³ बन जाएगा, और बाकी हमने इन सब को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जाहिर बात है 1 है, जब इसको इन सब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। और हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। +x² और -x³ +x³ और -x³ कैंसिल हो जाएगा, और ये इनको करेंगे -9x² और +12x² क्या आएगा, +3x² आएगा।
और प्लस 23x प्लस माइनस 44x करेंगे तो क्या आंसर आएगा माइनस 21x और माइनस 15 प्लस 48 करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस 33। अब ये जो इक्वेशन है ये इसकी पावर छोटी हो गई और इसकी पावर जो है वो बड़ी होगी। हम आगे इसको प्रोसीड नहीं करेंगे बल्कि हम इसको अब लिख लेंगे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने का एक फॉर्मूला ये है कि एक एक स्टेप हम आगे करके लिखते हैं, इसको इधर, इसको नीचे और इसको ऊपर। एक एक स्टेप हम सबको आगे करके लिखेंगे। 1 आ जाएगा साइड पे, यहाँ पे लिखा हुआ 1 आ गया साइड पे ये वाला, और प्लस का साइन आएगा, ये वैसे रखिएगा 1, ये आ जाएगा नीचे। अच्छा ये अब जो नीचे आया इसका भी बताता हूं मैंने ऐसे कैसे लिखा है। ये सबसे ऊपर लिख लिया, इसको साइड पे लिख लिया और इसको लिख लिया हमने ऊपर। ये फैक्टर यहाँ पे आना चाहिए था लेकिन इसी जगह ये आया। इसकी वजह ये कि जब हमने इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से ये बना, यहाँ से ये बना और चलते चलते ये यहाँ तक पहुँच गया। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो ये है। तो इसकी जगह फैक्टर्स की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में हमें फैक्टर्स भी चाहिए होते हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट इस फैक्टर की फॉर्म में लिख लिया क्योंकि हमारे पास पहले ही वो ऊपर मौजूद था। ये इसलिए ताकि इसके ऊपर हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकें और इसी के ऊपर हो सकती है। इस फॉर्म के अंदर अगर ये होता, इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन लिखी हो तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं हो सकती, इसलिए इसको हमने इस फैक्टर की फॉर्म में लिख लिया। अब हमारा जो मकसद है इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके इसका आंसर निकालना है। इसको हम लिख लेंगे और केस 1 करेंगे, लेट करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लिया हमने। अब इसको फर्स्ट फैक्टर को ए लेट कर लें, सेकंड फैक्टर को बी और थर्ड फैक्टर को सी लेट कर लें। और बाकी जो केस 2, 3 और 4 है वो बिल्कुल वो पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है जिस तरह हमने वो पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं। और यहाँ पे ये हमारी इस एक्सरसाइज का आज का लास्ट जो था वो क्वेश्चन था। होप कि आप जब घर में करेंगे तो आपको इजीली ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अपना इसी का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।